तो इजराइल के एटम बम का इस वक्त खौफ है, दहशत है। क्या है ये कि इजराइल के एटमी पावर पर हड़कंप मचा हुआ है। कई देश मानते हैं कि इजराइल के पास एटम बम है। इजराइल ने न इनकार किया न हामी भरी। अब सीक्रेट जांच की तैयारी में तुर्की जुट गया है। विशेष जांच टीम बना रहा है तुर्की। रूस का दावा है कि तुर्की से जांच के संकेत मिले हैं। टर्की ये आगे बढ़ा रहा है इन्वेस्टिगेशन। इजराइल की एटमी ताकत का पता लगाएगा अब तुर्की। सीक्रेट मिशन में जुटी तुर्की की सुरक्षा एजेंसियां जो बिग पॉइंटर्स हैं इस घटना के आपको बता रहे हैं। इजरायली मंत्री के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। मंत्री ने कहा था कि गाजा पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। कुछ और खबरों के लिए प्रतिमा के पास चलते हैं। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बता दें, इजराइल पर तुर्की का बयान भी सामने आया है। हम मानते हैं कि इजराइल के पास एटम बम है, तो ये बड़ा बयान तुर्की ने दे दिया है। एक तरफ खबर आ रही है कि तुर्की इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की का बयान कि हम मानते हैं कि इजराइल के पास एटम बम है। इजराइल को स्थिति साफ करनी चाहिए कि उसके पास एटम बम है या नहीं। खुलकर वो सामने आए और बताए कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, ये जो दावा किया जा रहा है। और एक बयान मंत्री का सामने आया था जिसमें साफ तौर पर कह दिया था कि गाजा पर एटम बम का इस्तेमाल इजराइल द्वारा किया जा सकता है, जिसके बाद दुनिया भर में हड़कंप। और आइए अब आपको बताते हैं कि वो देश कौन कौन से हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा दहशत में हैं, खौफ में हैं। सबसे पहले मिस्र, इजिप्ट, क्योंकि इजराइल ने गाजा या सीमा के किसी इलाके में परमाणु हमला किया तो इसका सीधा सीधा असर मिस्र पर पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है ईरान, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, या यूं कहें कि दुश्मन नंबर 1 है। इसके अलावा इराक, जॉर्डन भी तनाव को लेकर चिंता में है। तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ पहले ही जंग चल रही है। तो इसके साथ ही तुर्की, सीरिया, बहरीन, यमन और कतर में भी इजराइल की एटमी पावर को लेकर तनाव की स्थिति है। टेंशन बढ़ी हुई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इजराइल अगर एटमी बटन दबाता है तो किन देशों पर असर पड़ेगा, ये हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। 10 देशों में हड़कंप मचा हुआ है। तो किस तरीके से 10 देशों में हड़कंप मचा हुआ, ये निधि हमें लगातार बता रही है। निधि, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें। बिल्कुल प्रतिमा, ब्रिगेडियर संदीप थापर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये एटमी ताकत को लेकर अब तक बात नहीं हो रही थी इजराइल की। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ पहले, फिर संदीप थापर जी आपसे कमेंट लूंगी। आप क्या समझते हैं सिंह सर कि ये जो एटमी ताकत की बात हो रही है, जो दहशत में 10 देश दिखाई दे रहे हैं, कितना ज्यादा इस वक्त टेंशन की स्थिति होगी? क्या ये प्रोपेगेंडा है कि एटमी ताकत दिखाओ और लोगों को डराओ, देशों को डराओ? प्रतिमा, निधि, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी 9 भारतवर्ष को बधाई देना चाहता हूं कि तीसरी बारी मैं आपके स्टूडियो में हूं थर्सडे को, और थर्ड टाइम मैं देख रहा हूं आपका चैनल नंबर 1 है। बहुत बहुत बधाई हो और आप ऐसी प्रगति करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आते हैं इस न्यूक्लियर एटमी ताकत पर। इजराइल जो है शुरू से ही न्यूक्लियर ताकत बढ़ाता रहा है, और ईरान का जो मेन एम था वो अपने पूरे इस इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को न्यूक्लियर ताकत के रूप में स्थापित करना था। इसीलिए उसने इजराइल से कहकर 1980s में इजराइल से कहकर इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर ऑसिलाक में था उसको डिस्ट्रॉय कराया था। इसके बावजूद इजराइल ये बात जानता है तो अपनी एक क्षमता बढ़ाता है। अमेरिका का साथ हमेशा से रहा है इजराइल का। तो इजराइल के पास, क्योंकि उसके इतने देशों के साथ उसके युद्ध चल रहे हैं, हमेशा तनाव रहा है, तो एक प्रोटेक्शन के लिए उसको अपना जरूर चाहिए थी एटमी ताकत। तो हो सकता है ये, मैं ऑलमोस्ट 90% अश्योरेंस होगी कि इनके पास जरूर होगा, इसलिए अब तुर्की ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, इसका फ़ायदा क्या होगा, जब देखिए आप ये अब जो इनके बीच में सीज़ फायर की बात हुई है, तो सीज़ फायर में क्या होगा, हमेशा हमास का पलड़ा भारी रहेगा, तो उनके पास उनके बंधक हैं। तो उस पल्ले को अपनी तरफ झुकाने के लिए इन सभी देशों को एक डराव दिखाने के लिए भी एटमी ताकत का डराव दिखा सकता है, ताकि जब आप नेगोशिएशन टेबल पर आते हैं तो पल्ले बराबर हो। किसी एक का पल्ला भारी हो तो उसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसके कारण ये फिर से ये फैलाया जा रहा है एटमी ताकत का। बड़ी बात आप कह रहे हैं